अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैला वसीम। कैसे हैं हम सब? जी अभी मैंने घर का काम शाम किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ने भेजा है, मुँह हाथ धो के कपड़े शपड़े चेंज करे, खाना शाना खिला कर वर्दा को मैंने रेडी कर दिया, मैंने भी बाया पहन लिया। अभी मैं जा रही हूँ मेडिसन लेने। कल की सर में इतनी दर्द है, मैंने पैनाडोल की गोली खाई, फिर मैं सो गई। जब सुबह की जब से उठी हूँ ना, इतनी सर दर्द है ना कि दर्द कहती तो हो कौन, मैं चली जाऊँ। तो मैंने कहा चल मेडिसिन लेके आते हैं। कल वैसे भी शादी पर जाना है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। जब तबीयत नहीं ठीक तो किसी चीज़ को दिल नहीं कर। अभी बच्चों के अपने कपड़े शपड़े निकालने हैं सारे। कल वैसे भी लाइट भी चली जा रही, तो मैंने कहा आज सारा कुछ रेडी कर लेंगे। तो बाया मैंने पहना हुआ है, चलते हैं जाके मेडिसिन लेके आते हैं, साथ ही सब्ज़ी ले आएंगे। चलो वर्दा दरवाज़ा खोलो, खोलो खोलो खोलो। शाबाश, चलो मेडिसिन लेने चलो। इधर से जाना, इधर से। ये क्या कर रही है? हाँ जी वर्दा, अब मौसम ना पहले से बहुत चेंज हो गया। रमज़ान में देखिए अच्छी खासी गर्मी हो जानी है। आपको तो नहीं गर्मी लग रही? वो तो बाथरूम में ऐसे गर्मी लगती है, हम तो घर में पंखा चला लेते हैं। लग रही है? नहीं लग रही। कौन सा कलर का चाहिए फ्लैट? दो कलर का। चलो आ जाओ, इधर सामने से मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम, मेडिसिन लेनी थी। भाई कह रहे हैं नहीं है, वो आगे दवाई दे रही है, कोई बनाते हो नहीं पता। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, ध्यान से चलो। मैं और वर्दा मेडिसिन लेने गए थे शॉप पे। अंकल ने तो भाई ने मेडिसिन नहीं दी, कह रही अबू ही बना कर देंगे, तो अभी हम घर चलते हैं, कुछ देर तक दोबारा आ जाएंगे। चली गई हो भाई किधर गया? घर गए अभी और जी सब्ज़ी हमने ले लिया, साथ में फ्रूट केक लिया है, चाय बना कर खाएंगे, ठीक है। फिर साथ पैनाडोल की गोली खा लूँगी। आप खाओगे दवाई पैनाडोल की गोली? खा लेना, चीज़ तो बड़ी खाती हो। मैं और वर्दा अभी आ गया घर। ये पकड़ो वर्दा, शॉपर में दरवाज़ा खोलो। अभी थोड़ी देर तक हनान को छुट्टी होगी ना, फिर हनान को पहले भेजूँगा, हनान अंकल को खाएगा। अंकल बैठे, फिर जाके मेडिसिन ले आऊँगे। फिर हल्का फुल्का कुछ खा के पैनाडोल की गोली खा लेते हैं। शलजम ला कर भी मैंने किचन में रख दिया है। मैं यहाँ बना रही हूँ अपने चाय। चूल्हा भी इतना गंदा है, अभी बर्तन भी धोने वाले पड़े हैं। कि मैंने सुबह से अजीब सी तबीयत हो रही है। बस मैंने घर का काम शाम किया, सफाई की, किचन मैंने अपने साफ़ किया। मैंने कहा चलो ठहर के कर लूँगी, मेडिसिन खा के। तो अंकल ही नहीं बैठा हुआ है, तो भी चाय पी के पैनाडोल की गोली खा के कुछ देर रेस्ट करते ना, फिर उठूँगी, फिर ना किचन भी नीट क्लीन कर लूँगी और खाने की भी तैयारी कर लूँगी। यहाँ मैं चाय भी बना कर ले आई थी और केक भी आ गया। खाओ वर्दा, मैं यार वर्दा खाती है, फिर मैं मेडिसिन खाती हूँ। कोई पैनाडोल की जो पड़ी हुई। वर्दा लो मेरा पुत्र, वर्दा ले लो, खाओ ले लो केक और चाय। इधर दिखाओ, फ़ोन आ रहा है, दिखाओ ना। ठीक है, हेलो वर्दा ना करो। मैं अभी मेडिसिन खाने लगी थी, सीम की कॉल आई थी। हालांकि सुबह वो जो है ना, जिनसे इंस्टॉलमेंट पे एसी और वो लिया है फ्रिज, अभी सुबह पहले कल वो वसीम के दफ्तर गया, पहले भी एक दिन दफ्तर गए, फिर खाला घर गए हैं, फिर अहमद के जॉब पे गए, अम्मी घर गए हैं, सुबह हमारे घर हैं, चेक बुक भी लेके गए हैं। अब फिर वसीम कह रहे थे, वो कह रहे दूसरी चेक बुक भेजे, फिर वसीम की MCB बैंक की चेक बुक भेजी है। तो अब मैं बाहर जल्दी मेडिसिन खाती हूँ। वसीम कहते जल्दी जल्दी भेज दे, जल्दी जल्दी भेज दे। मैंने कहा अच्छा जी। बहुत मुश्किल है कसम से किराएदारों के लिए ना, किराए पर रहना भी और ऐसा कुछ लेना भी। शुक्र अदा किया करें जो मेरा व्लॉग देख रहे और अपने घर में रह रहे, यकीन माने नसीबों वाले हैं आप लोग। चलें जी, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करें। अभी अलमारी बंद करती हूँ। वसीम को चेक बुक की पिक्चर सेंड कर दिया। अभी मैं मेडिसिन खाती हूँ, एक ही पैनाडोल की गोली रहेगी, एक खाते हैं। साथ में पानी लेके आई कप में, गिलास होने आपको बताया मैंने, बर्तन नहीं तो मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं फिर ना कप में पानी ले आई। मैंने कहा मेडिसिन खाते हैं, तो अभी ये पैनाडोल की गोली खाते हैं और अल्लाह खैर करे। आज वर्दा आवाज़ कम करो, आज नहीं तो कल लाजमी इंशाल्लाह हमारी चीज़ें आ जाएंगी। हमने ना कुछ अर्सा पहले, बहुत पुरानी बात है, तब हमारी नई नई शादी थी, तब ना ठीक था, कोई इतना ख़ास चीज़ें नहीं थी मिली, जो जिसे कहते हैं ना, बहुत कम था। तो LCD की बहुत शदीद ज़रूरत थी ना, फिर हमने ना इंस्टॉलमेंट पे LCD ली थी।
तो वो आपको पता है फिर एक जैसे हालात ज़िंदगी में नहीं रहते अच्छे बुरे ऊंच नीच, तो फिर साथ साथ ही है ना ज़िंदगी के। तो एक दो इंस्टॉलमेंट ना लेट हो गई थी, और ये नेम इलेक्ट्रॉनिक वालों का आपका पता है ये हिसाब है इनकी, एक से दो कोई दो हो ना तो वो लेट हो जाए ना तो कस्टमर को ब्लॉक कर देते हैं, भी आइंदा कभी भी इसको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो जब हम नेम इलेक्ट्रॉनिक गए तब भाई से मैंने आपको वीडियो भी बनाई, वो हमें इंस्टॉलमेंट पे समझ लें 160 के पता नहीं एक पैंट का दे रहे थे इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है 13,000 कुछ ऐसी इंस्टॉलमेंट थी, मैंने व्लॉग भी बनाया था सारा। फिर वो क्या उसका नाम है, वसीम ने वहाँ पे अपना आईडी कार्ड उन्होंने कहा जी हो जाएगा, आईडी कार्ड शर्ट वगैरह लिया तो उन्होंने कहा नहीं जी बहुत पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी बात, ये हिसाब लगा ले। तो आपने एलईडी ली थी उसकी 2 इंस्टॉलमेंट आपकी ना वो हुई थी लेट। तो मैंने कहा मैंने बोला भी, मैंने कहा देखा भाई हालात ज़िंदगी में एक जैसे नहीं रहते, आपके सामने आपके भी घर है, ऊँच नीच तो इंसान की ज़िंदगी में हो ही जाती है, कभी अच्छे बुरे हालात आ ही जाते हैं। तो तब इतना नहीं था, 2 इंस्टॉलमेंट लेट होगी, पे तो हमने की थी ना। तो कहते नहीं जी आप सिम को ब्लॉक किया नहीं। फिर हम उधर गए अफजल इलेक्ट्रॉनिक पे, उन्होंने तो बताया जो एसी है ना वो क्या उसका नाम है 2 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा। तो हमने कहा तो बहुत ज़्यादा इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी, दो ने कहाँ 160 और कहाँ 2 लाख, कितना ज़्यादा फ़र्क है ना। तो फिर हमने भाई से बात की, अब जो है ना ये सारा कुछ भाई के सर पे भाई करवा के दे रही है, भी नाम भाई का ही सारा, बाकी इधर उधर वो सब कुछ यही कर रहे हैं, भाई का नाम पे हमें दे रही है। तो अपना भाई निकलवा के देना, तो बहुत लंबा चौड़ा काम चल रहा है, इधर उधर जा रहा है जिन्होंने देना, जारी बात उन्हें भी अपनी सारी वो इंक्वायरी करनी होती है। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, नहीं लेट होगी। आपको जैसे कि बताया मैंने यूट्यूब की इनकम में से हमने इन दोनों की इंस्टॉलमेंट दिया करनी। हाँ पहले लात बहुत अब मैं क्या को नहीं थी अच्छे, तो बस ऐसे एक दो इंस्टॉलमेंट हो गई थी डिले, तो बस वो आप उन्होंने ब्लॉक कर दिया, भाई निकलवा के अल्लाह खैर कर। तो आपके सामने यूट्यूब की इनकम हर माह ना भी आए $100 तो आती ही आती है ना। तो इतना तो होगा ना कि दोनों की इंस्टॉलमेंट जा रही है, अगर ना कभी हुआ तो कोई बात नहीं, अच्छे बुरे दिन तो फिर ज़िंदगी के साथ साथ ही है ना, कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला खैर करे, वो भी कोई ना कोई काम हो ही जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह का यकीन है। तो अभी जी मैं मेडिसिन खाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर जाती हूँ पार्लर वाली के पास। प्लकिंग का होने वाली, देखिए कितने मोटे मोटे अपर लिप होने वाले, फेस इतना हुआ, ब्लीच करवाने, कल शादी पर जाना है, कल मेहंदी का फंक्शन है, मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ फिर जाती हूँ। अभी थोड़ी देर तक अंकल भी आ जाएंगे, मेडिसिन लेके आऊँगी। बस मेडिसिन जो अभी मैंने खा ली है, एक वही पैनाडोल की गोली खाई है। अंकल वैसे आप मुझे कहते हैं ना ये शॉप वाले अंकल ऐसे है, तो वाकई की मैंने बड़े आहो गंदे जिसे बोलते हैं ना वो, पर यकीन माने उनसे आराम बहुत जल्दी आता है, ऐसे आराम होता है। फ़ोन तो नहीं आया दोबारा, इतनी फ़ोन है बताती नहीं है, आराम आ जाता है उनसे, इसलिए मैंने कहा था अंकल से मेडिसिन लेके चलें जी, अंकल आएंगे तो फिर अभी रजाई खोलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर शाम का खाना शाना भी बनाना। ये इसके काम चेक करें, ये क्या बैग में रखा हुआ, एक आँख वाला टेडी बियर चलो ये पकड़ो पर्दा, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ फिर उठते हैं, अभी थोड़ी देर बाद आपको मिलते हैं। A few moments later. मैं जब भी थोड़ी देर लेटी थी, पर समझ ले कि सुकून मिलने ही लगा, तो वसीम की कॉल आ गई जी कि अभी भैया आ रहे हैं मेरे एमसीबी बैंक का चेक लेने, उन्हें वो वाला चेक चाहिए, तो आपने वो चेक उन्हें देना। बस मैंने कहा आराम तो लिखा ही नहीं ना हुआ, बस ये नींद ना पूरी होने की वजह से भी यकीन माने सर में दर्द होती है। रात को बच्चे नहीं सोते तो वर्दा तंग करते, भी किसी ने दूध पीना, किसी ने वॉशरूम जाना, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, सुबह फिर उठ जाने, स्कूल कामों पे भेजो, फिर काम शुरू कर दो, फिर साथ साथ व्लॉग करो, आराम तो मिलता ही नहीं ना, उस वजह से भी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अभी मैं उठ गई जर्सी शर्सी पहनी, सर्दी लग रही थी। किचन में चलते हैं, किचन नीट क्लीन करते हैं। अभी वो भाई चेक बुक लेके जाते हैं ना, तो फिर मैं जाऊंगी वो सैलून वाली के पास, उसे ब्लीच करवा आती हूँ। कल फिर आपको बताया जैसा कि शादी पे जाना है। क्या हुआ, अब नानो घर चली जाना, ठीक है मेरे साथ नहीं जाना। आपको बताया ना वो पार्लर वाली की आपी की ना बेटी नहीं ठीक है, तो वर्दा उससे बहुत डरती, वो आप ही कुछ भी नहीं कहती हैं। अब नानो घर चले जाना फिर, चलो ठीक है। वर्दा कह रही मैंने नहीं आपके साथ जाना, उनकी बेटी नहीं ठीक है, कुछ भी नहीं कहती, बस वो ना उसका थोड़ा सा ज़हनी तो आ जाए, ठीक हो ना, बहुत ऊँची ऊँची चीखें वगैरह मारती, शोर करती है, तो वर्दा डरती है। वर्दा कहेगी मैंने नहीं जाना। तो लास्ट टाइम तो वसीम घर थे, आज वसीम ने भी थोड़ा लेट आना, वसीम ने वो अल्लाह खैर करे शाम तक अगर एसी का, वसीम ने एसी भी लेके आना है, फिर महरीन को भी साथ लेके आना है, महरीन ने फातिमा से मेहंदी लगवानी है। तो मैंने कहा चले मैं भी जाके अपने काम करवा आती हूँ ना अब, तो फिर इंशाल्लाह प्लकिंग करवानी है और ब्लीच करवानी है। पहले मैं ना वो स्किन पॉलिश ही आती थी, वो जो 170 की 200 की, फिर 170 की कर दी, फिर वो मैं यहाँ से पता लगा कि आंटी 200 लेती है ब्लीच का, मुंह पे भी हाथ पाँव पे, तो मैंने कहा फिर ये नहीं ठीक है, वो कर भी देती हैं, बैठे रहो बस, तो बस वो ना इन्हीं से मैं करवा लेती हूँ। जैफा भी मेरा ट्यूशन से आ गया है। मैंने जी अभी जल्दी से सारा किचन नीटन किया, अभी मैंने निकाले हैं सब्जी शलजम, मैंने कहा सब्जी बनाते हैं, लहसुन तक रेडी करते हैं।
शलजम का सालन बनाते हैं। शलजम चावल भी अच्छे लगते हैं, पर वसीम कहते हैं शलजम और ना रोटियां बनानी है। देखूंगी रात को अपने और बच्चों के लिए चावल उबाल लूँगी और वसीम शलजम और रोटी खा लेंगे। तभी लहसुन तक रेडी करते हैं सारा, और ये सारा मसाला रेडी करते हैं। वो चक वाला अभी तक नहीं आया, मैंने कहा चले चक लेकर चला जाए, मैं खाना खाना बना लूँ, फिर मैं भी जाके ब्लीच वगैरह करवा लूँ। अच्छा मैंने ना इधर जो सलोन वाली ना बिल्कुल रिजनेबल पैसे लेती है, 800 रुपये लेती है पार्टी मेकअप करने का ना। तो मैं सोच रही, मैंने कहा एक बार ट्राई तो करके देखूँ कैसा मेकअप करती, करूँ कि खुद ही करूँ मेकअप। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताना है कि एक बार ये सलोन से करवा के देखूँ मेकअप या खुद ही करूँ। कल मेहंदी पे जाना है ना, तो उस हिसाब से मैं अपनी बहन से कह, मैंने एक बार करवा कर देखूँ, 800 कोई ज़्यादा तो नहीं है, पर मैंने कहा चलिए पता लग जाएगा कि उसका नाम है, मेकअप कैसा करती हैं। मेरी बहन कहती हाँ करवा ले, कोई जैसे शादी वगैरह आती पूरी फैमिली में, तो बंदे को पता होता भी चले ये अच्छा मेकअप करे, हम इन्हीं से मेकअप करवा लेंगे। मेरा सोच भी नहीं हो, फिर मैं कहती हूँ नहीं मैं खुद ही कर लूँगी, मैं तो खुद इतना अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। आप लोग ने मुझे बताना नहीं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रही। फिर आगे लगे नहीं आप खुद कर लें। अगर आप खुद कहेंगे तो फिर मुझे कमेंट्स आए थे कि मेकअप की वीडियो शेयर करें, फिर प्रॉपर A to Z जो मेकअप मैं जैसे करती हूँ वो व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे, और कल मेहंदी का मेकअप भी करेंगे इंशाल्लाह। हम जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। तो अभी जल्दी जल्दी सब्जी रेडी करते हैं, फिर चलते हैं आंटी के पास, जाके ब्लीच करवा के लाते हैं। हनान ट्यूशन से आज ना फिर उसे भेजती हूँ, कल की दुकान खुल गई ना तो मेडिसिन ले आऊँगी। पैराडोल की गोली खा के थोड़ी देर रेस्ट किया ना, तो थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है, तो मेडिसिन ले आते। तो शादी पे भी जाना है, ऐसे ही भी कल तबीयत आवाज़ आती है तो फ़ायदा क्या, फिर मज़ा भी नहीं आना शादी इंजॉय करने का। यहाँ जितना मसाला मुझे चाहिए था शलजम के लिए वो भी मैंने रेडी कर लिया है, शलजम पर कटिंग करके वॉश कर लिया है, तभी शलजम का सालन बनाते जल्दी से। यहाँ जी मैंने शलजमन बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। शलजम में मसाला भून के ना डाला ही हूँ, अभी होते हैं फिर उनको मैश कर लेंगे। और मुझे कमेंट्स आ रहे थे इन दोनों चीज़ों के बारे में, पता लग गया ये क्या है। ये टूथपिक है, इसमें वो दांतों में मारने वाली तिलियाँ रखते हैं, क्या अभी मीरों वाले शशके हैं हमारे जैसे, वो गोल गोल डिब्बियों में रखती हैं, वो गिर गिर के आखिर ख़त्म हो जाती है। तो सही है जी, इसमें टूथपिक रख लेंगे। मैं तो बोला कि समझी थी, मैंने क्या लगता है इसमें परफ्यूम वगैरह डलता है, ये स्मेल के लिए, ये है वो है। बर्तन म्यूजिक बंद करो। तो इसमें जी हम टूथपिक रख, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो बंदा टेबल पे रख देता है ना, अभी खाना शाना खा के, तो फिर और इसके मुझे जो कमेंट्स आ रहे थे कि ये कोई कह रहा था कि ये कुरान के लिए बॉक्स है, कुरान पाक के लिए नहीं, कुरान पाक के लिए नहीं है। कुरान पाक जैसे इस्लाम की चीज़ें उनके उन बारे में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है, पर ये कुरान पाक के लिए नहीं है। अगर ये ना होता ये चीज़ें, फिर चलो बंदा कहता है इसमें कुरान पाक रखे तो उसको बंदा सेफ रहेगा। फिर मुझे कमेंट्स आए थे की बॉक्स है, और वाकई की मुझे लगता है कि वाकई की बॉक्स है। ये देखिए यहाँ पे अपनी की है ना, बंदा वो लटका लेता है। इसको मैंने कहा कि हम दीवार पे लटकाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ जरा ऐसे। इसको मैंने कहा हम ना यहाँ पर थोड़ा सा ये उतार के ना यहाँ पर लगाएंगे कि घर से आए, बाहर से आए, इसको खोला, अपनी की इसके अंदर की, और इसको ना बंद कर दिया, ठीक है। तो इसको हम ना ऐसे हैंग कर लेंगे। बहुत खूबसूरत है ना, बहुत प्यारा बना हुआ है। देखिए पीछे ये जगह भी दी हुई है। वर्दा कह रही इसमें मेकअप भी रख सकती है, रख तो सकते हैं मेकअप भी, ज्वेलरी भी, पर नहीं है जिस चीज़ के लिए इतनी खूबसूरत इसकी बनावट की गई, हमने इसको लाजमी ख़राब करना, हम इसे उसी के लिए यूज़ करेंगे। इसको रख देते हैं जी हम। थैंक यू बताने के लिए। और रात को जिन्होंने गिफ्ट भेजे उन्होंने भी जब व्लॉग देखा उन्होंने भी मुझे कहा कि ये ऐसे ऐसे ये चीज़ें ये है। मैंने कहा जी चले ठीक है, आपकी बहुत शुक्रिया। तो ये भी हम लोग रखते हैं। A few moments later. मैं आई थी जी अभी किचन में, अच्छे तरीके से शलजम बनाएगी। अभी इस पर घी आने वाला है, मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ था। ये जब शलजम पे घी आने वाला है, इसको हल्की आंच पे हम दोबारा ढाँप देते, धनिया डाल देते, बड़े रहेंगे। चलेंगे बिल्कुल इसी माते थे खाना। शलजम हल्की आंच पे मैं रखा हूँ, धनिया डाल के। मैं वसीम को तब की कॉल कर रही थी कि भाई वो चेक नहीं लेने आए, तो वसीम की अभी अभी कॉल आई है कि उसका नाम है। मैं शॉप पर ही बैठा हुआ हूँ, एसी का अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हो गया, बस अभी एसी साथ ही लेके आ रहा हूँ, भाई भी साथ ही आ रहे हैं, वो आएंगे फिर चेक ले लेंगे। मैं कहा चलें ठीक हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एसी बस कुछ देर में घर आ जाएगा। मशीन पहले आनी थी, एसी बाद में आना था, तो एसी पहले आ रहा और मशीन बाद में आनी। चलें जी कोई बात नहीं, खैर है। तभी वसीम कह रहे बस वो इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट तो उन्होंने हमसे ले ली थी पहले, तो अभी घर आता है फिर आपको भी दिखाती हूँ।
तो अभी जी वसीम आ गया माशाल्लाह से। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? वालेकुम तो अस्सलाम। अभी आ गया हूँ, आज 7:30 बज गए हैं तो अभी पहुँचा हूँ। और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आए। ये ले जी, आपके लिए गिफ्ट है। वो इंस्टॉलमेंट की रसीद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी, AC आ गया घर। हाँ जी, वो देखो वसीम हाथों पे क्या लगा है अंगूठे पे? कुछ भी नहीं। वो हाँ, वो करवाते हैं ना, थंब वगैरह लगवाते हैं, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। तो अभी जी अंदर चलते हैं, आप अपना AC दिखाते हैं। तो फाइनली जी यहाँ पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा AC आ चुका है। हाँ जी AC आ चुका है। और वो भाई जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कल भेज दूंगा इंस्टॉलेशन के लिए। मैंने कहा कल ना भेजिएगा, हफ्ते वाले दिन भेजना, हाँ क्योंकि जी। हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है। तो हफ्ते वाले दिन इसको इंशाल्लाह किधर लगवाना है? यहाँ पे इंस्टॉल करवा लेंगे। वसीम कह रहे जहाँ ये क्लॉक घड़ी के लगी है ऊपर, ना। घड़ी के हाँ ऊपर जी। लग जाएगा ना। और उसके साथ नहीं ज्यादा ही ऊपर हो जाए, जहाँ घड़ी है वो कोई मसला परफेक्ट नहीं। जगह है। नहीं घड़ी वो उन दोनों के बीच में लगना है। वो ऊपर आप बताइएगा, ठीक है इन दोनों हाँ वो जी, जो उन दोनों के बीच में है लगेगा। सर्कल उनके दरमियान में। उनके दरमियान में लग जाएगा। अभी तो देखते हैं ना उसके कनेक्शन कहाँ पे होगा। हाँ connection जी। भी तो करवाना है ना। तो वो हर चीज खुद ही करके देंगे ना। हाँ जी। और उसके बाद बोर्ड भी लगना, नहीं कुछ सामान हमें भी लेके आना है। अच्छा। वो पीछे जो बाहर L शेप के हाँ, वो हाँ, रॉड रॉड लगते हैं, लगना है वो लेके आने, इलेक्ट्रिक का सामान लेके आना पड़ेगा। अच्छा जिला हाँ खैर जी। करे। तो भैया हमारा ऐसे वो कमेंट्स आने, वो साथ क्या पड़ा है, वो जो कल मैंने आपको मिरर दिखाया था ना गिफ्ट, वो पड़ा हुआ। और ये हमारा ऐसी है। वज़ाफा क्या कह रहे हैं, अनबॉक्सिंग करें? मैंने कहा नहीं, सैटरडे कोई करेंगे। माशाल्लाह से आप सबको बहुत मुबारक। और हमें भी AC जी आपने अल्हम्दुलिल्लाह से देख लिया, हमारा AC आ गया। ये सब आप सबका साथ, आप सबकी दुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ तक पहुँचे। आगे भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है अल्लाह ताला खैर करे, वो भी आप सबके नसीब में भी करे। जो चीज़ें आपको चाहिए और जो हमें चाहिए वो भी हमें। तो सालन पक गया था, वसीम के साथ चावल ही बना लेती। मैंने पानी रखा, मैंने कहा चावल उबाले तो जल्दी से फिर रात को खाना शाना खाते हैं। अभी जी यहाँ पे चावल बन गए थे अपने अपने और वसीम के लिए शलजम और चावल ले। अभी हम लोग आते हैं रात का खाना। मैं कहती मैं उधर जाऊंगी आंटी के पास, प्लकिंग करवानी, ब्लीच वगैरह करवानी। वसीम कह रहा टाइम बहुत, और अभी आप सुबह जाइएगा। अम्मी और महरीन भी आ रहे हैं। महरीन ने जैसे कि बताया बाजी से मेहंदी लगवानी है, तो मैंने कहा चले जी सुबह चले जाएंगे। वसीम भी लेके आना था महरीन को, वसीम ऐसे लेने चले गए। अब महरीन खाला के साथ आ रही है। तो अभी जी हम लोग खाते हैं रात का खाना। हुज़ैफा को डाल के दिया चीनी डाल के चावल, वर्दा को भी चीनी डाल के, हमारे यहाँ शलजम और चावल। खाना जी अभी हमने खा लिया, मैंने बाया पहन लिया। मैं हनान और हुज़ैफा जा रहे हैं। हमने कहा मेडिसिन लेके आते हुए वर्दा को वसीम के पास छोड़ के जाती हूँ, बस जल्दी से मेडिसिन लेके हम लोग घर आए। हनान मैं और हुज़ैफा जा रहे हैं मेडिसिन लेने, वसीम और वर्दा घर रहे। चलो ज़्यादा बैठा भी अंकल आ जाए, बैठने का डर ही ना हो। फिर बैठ जाओ, भी अंकल आते हैं मेडिसिन देते हैं। सही है। अरे जी हनान डॉक्टर बन गया। चलो इसका पहले इलाज करो हनान। ऐसा हमें आपका इलाज हो गया। हम लोग भी आए थे मेडिसिन लेने, अंकल ऊपर गए हुए, अंकल आते हैं फिर वो दवाई देंगे, फिर मेडिसिन लेके घर चलते हैं। मेरी अम्मी की तरफ भी सीधा चली गई मेहंदी लगवाने। ये देखिए मेरे 2 डॉक्टर आए हुए हैं। मैंने कहा ले लूँगा, शादी भी करना, फिर ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए। हाँ जी सभी ले लो मेडिसिन। क्रिश तुम भी मेडिसिन ले लो, आपका 2 डॉक्टर बन गया। तो मैं तो मेडिसिन की सख्त जरूरत है। चलो सभी आप ही दवाई ले लो, आपका 2 डॉक्टर बन गया। चलो क्रिश इंजेक्शन लगवा लो क्रिश। उठ जाओ ना, बुरी बात है। जो जाओ बैठ जाओ, शाबाश मुझे पीछे बैठ। सिर से बस दर्द ही है, कल दी पता नहीं क्यों बहुत आओ ने और लेकर देना टेस्ट डॉक्टर ने। चलो घर चलो, मेडिसिन ले लिया हम लोग, घर जाओ। मैं घर रात रही सीम को तंग करूँगी। एक्सक्यूज मी, हाय।
मेडिसिन में भी लेके आ गई हूँ। वसीम जा रहे हैं दूध लेने। वसीम कहते हैं इकट्ठे ही चलते हैं, मेडिसिन ले लेंगे फिर दूध ले लेंगे। मैंने खाला और मेहरीन ने भी घर आना, एक बंदा तो घर हो, वो दरवाज़ा बंद दे के चली जाएंगी। फिर पहले मैं मेडिसिन ले, अब वसीम बच्चों का दूध लेने जा रहे हैं। डेली वसीम दूध लेकर आते हैं, पर वो आज क्या उसका नाम है इसी लेने चले गए थे ना, तो इसलिए दूध नहीं लेकर आए, तो अभी लेने जा रहे हैं। अभी मैं भी मेडिसिन खाती हूँ सर। ये देखिए कितनी ज़्यादा मेडिसिन है, इनमें से एक डोज अभी की वो निकालती हूँ, बाकी रख देती हूँ। यहाँ जी जो अब डोज खानी है वो मैंने निकाल ली है, अभी अपनी मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन जी अभी मैंने खा लिया, अभी बस वेट हो रहा है खा लो महरीन का। मैंने कहा वो भी आ जाए, फिर तो उनके पास बैठते हैं, वसीम दूध लेने के दूध लेके आते हैं, फिर बच्चों का दूध बनाते हैं और अपने ब्लॉग करते हैं यहीं पर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई कल एक अच्छे से मेहंदी के ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।